अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ टैंक बॉन्ड पर वक्फ बचाओ रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत। तरमीमात वापस लेने का किया गया मुतालबा। अम्बेडकर मुजस्सिमे पर वक्त तरमीमात के खिलाफ एहतजाज में कांग्रेस MP सहारनपुर इमरान मसूद की शिरकत। वक्त बिल वापस लेने तक मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे, आवाम से किया खिताब। नल कनेक्शन को इलेक्ट्रिक मोटर लगाने के खिलाफ महकमे की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज। 8 मोटरें जब्त, मुकदमात किए गए दर्ज। GHMC और दीगर इंतखाबात में गुलाबी झंडा लहराएगा, कारगुजार सदर BRS KTR ने किया दावा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर सियासी खबरों पर एक नज़र डालेंगे। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने ज़िले पेद्दापल्ली का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात की और कहा कि उन्होंने किसानों में एतमाद पैदा करने और उन्हें ये वाज़े करने के लिए पेद्दापल्ली का दौरा किया कि हुकूमत किसानों की हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। श्रीधर बाबू ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत बारीक चावल की काश्त करने वाले किसानों को फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस देने के इक़दाम कर रही है और तमाम किसानों के 2 लाख रुपये तक के क़र्ज़े माफ़ किए गए। सदर रियासती BJP और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने इतवार के रोज़ हैदराबाद बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के रोज़ से एक दिन कबल अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया और मुजस्सिमे की साफ़ सफाई की। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बताया कि 14 अप्रैल को मुल्क और रियासत भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश तक़रीब बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है कि BJP मुखालिफ अम्बेडकर है, जबकि हकीकत ये है कि BJP ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने मल्काजगिरी में पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए दावा किया है कि तेलंगाना में चाहे GHMC के या मुकामी दर्जात के या असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात मुनक़्क़िद हों, उसमें फिर से गुलाबी परचम लहराएगा और BRS ही कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वह हनमकुंडी में 27 अप्रैल को मुनक़्क़िद होने वाली पार्टी की सिल्वर जुबली तक़रीब में बड़े पैमाने पर शिरकत करें। उन्होंने कहा कि इस जलसे आम में 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। అదే విధంగా హైదరాబాద్ లో బ్రహ్మాండంగా మీరు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వానికి మీరు ఆశీర్వాదం ఇచ్చినారు. హైదరాబాద్ లో ఒక్క సీటు కూడా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వకుండా బ్రహ్మాండంగా మొత్తం సీట్లన్నీ కూడా కేసీఆర్ గారికే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పి మీరందరూ ఓట్లేసి గెలిపించినారు. మనం 16 సీట్లు హైదరాబాద్ లో గెలుచుకున్నా దురదృష్టవశాత్తు మరి జిల్లాలలో ఏదైతే వీళ్ళు అత్యాశ పెట్టినారో కేసీఆర్ గారు ₹1,00,000 ఇస్తే నేను దాని మీదకి వెళ్ళి తులం బంగారం ఇస్తా అని, కేసీఆర్ 10,000 ఇస్తే నేను 15,000 ఇస్తానని, కేసీఆర్ 2,000 పెన్షన్ ఇస్తే
నేను 4000 పెన్షన్ ఇస్తానని ఏదైతే మాయ మాటలు చెప్పినారో ఆ మాయ మాటలకు ఇవాళ మోసం జరిగి ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తంలో అందరూ బాధపడతా ఉన్నారు. आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण अपने अहल खाना के साथ हैदराबाद पहुंच गए हैं। पवन कल्याण इस माह की 8 तारीख को अपने छोटे बेटे मार्क शंकर के आतिज़दगी में ज़ख्मी होने के बाद सिंगापुर रवाना हो गए थे। वो 4 दिन सिंगापुर में क़याम के बाद अहल खाना के साथ कल रात हैदराबाद लौट आए हैं। पवन कल्याण शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे मार्क शंकर को बाहों में उठाया और बाहर जाते हुए नजर आए। रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत का मकसद मूसा नदी को साफ़ करना और दरिया के किनारे आवाम को साफ़ हवा फराहम करना है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत आलूदगी के ख़ात्मे के लिए ज़िम्मेदारी से काम कर रही है। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि बीजेपी साबरमती कैचमेंट एरिया को तरक्की दे रही है, लेकिन मूसा नदी की तरक्की को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियासती वज़ीर ने कहा कि मूसा नदी की तरक्की के लिए रसाल मशवरों का खैर मकदम करेंगे। సిటీ నడిబొడ్డున ప్రవహించే మూసీ నది నీటిని సంబంధించిన కాలుష్యాన్ని తరిమి కొట్టాలని, మూసీ నది పరిహారిక ప్రాంతంలో ఉంటున్న ప్రాంతవాసులకు స్వచ్ఛమైన కాలుష్యం లేని గాలి వారి పీల్వాలనే ఒక ఆకాంక్షతో ముందుకు నడుస్తూ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలి, ఏదో నెపంతో అడ్డుకోవాలి, ప్రజలను ప్రక్కదారి పట్టియాలి అనే ఆలోచనతో ఒక పక్కన బీఆర్ఎస్ బాధ్యతాయుతమైన పాత్రను నిర్వహించకుండా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి, రాష్ట్ర సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి నిరోధకులుగా తయారైతూ ముందుకు నడుస్తుంది. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कड़ियम काविया ने कहा है कि बीजेपी लीडर उन पर ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर मुनाफरत फैलाकर सियासी खेल खेल रहे हैं। घनपुर कड़ियाम काविया जनगांव डिस्ट्रिक्ट स्टेशन पर मुनक़िदा हल्क़े कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम शुरू किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम मोदी की अहमखाना हुक्मरानी को देख रहे हैं और मुस्तक़बिल में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कड़ियाम काविया ने राहुल गांधी एक अजीम लीडर करार देते हुए आइन इंतखाबात में राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कांग्रेस कारकुनान से फौजियों की तरह काम करने की अपील की है। అంబేద్కర్ దయవల్లనే పార్లమెంట్ లో అడుగుపెట్టిన నేను ఆ మాటలు విన్నప్పుడు నా మనసు చాలా బాధపడింది. గుజరాత్ లో ఉన్న ప్రజలకి కూడా 60% మందికి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వచ్చినా కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలన్న కోపం కసి ఉంది. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళలో భయాన్ని రేకెత్తించి ఆ భయాన్ని ఓట్ బ్యాంక్ గా వాడుకుంటున్నాడు నరేంద్ర మోదీ. तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व बीआरएस के कारगुज़ार सदर तारिक रामाराव ने हुकूमत के बिलों पर गवर्नर्स की मंजूरी देने के फ़ैसले के लिए मुद्दत मुकर्रर करने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट असम्बली स्पीकर्स के ताल्लुक़ से भी MLAs की वफ़ादारी बदलने पर फ़ैसला लेने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर करे। तमिलनाडु हुकूमत की जानिब से गवर्नर के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें तकरीबन 100 बिलों की मंजूरी 1 साल से ज़्यादा अरसे से ज़ेर-इल्तिवा होने पर एतराज़ किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की और मुद्दत मुकर्रर की। एक्स पर इजहार ख्याल करते हुए KT रामाराव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कई मौक़ों पर गवर्नर के इदारे का गलत इस्तेमाल करते हुए हुकूमत में रुकावटें पैदा की है।
حیدرآباد میں میٹرو واٹر ورکس کی جانب سے نلوں کو موٹر لگا کر پانی حاصل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ واٹر ورکس ویجیلنس عہدیداروں نے موسارام باغ سیکشن حدود میں شالی واہنا نگر میں پانی کی سربراہی کے دوران روڈ نمبر 12، 13 اور 14 کے علاقوں میں گھر گھر پہنچ کر جانچ کی۔ نلوں کو موٹر لگا کر پانی کھینچنے کی نشاندہی کی گئی اور 8 موٹروں کو ضبط کر کے نہ صرف ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے بلکہ ہر ایک کو 5,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ واضح ہے کہ 2 دن قبل ہی حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس اینڈ سیوریج بورڈ کے MDA اشوک ریڈی نے نلوں کو موٹر لگانے کے خلاف انتباہ دیتے ہوئے 15 اپریل سے خصوصی مہم شروع کرنے اور جرمانے عائد کرنے کے علاوہ موٹر ضبط کرنے اور مقدمات درج کرنے کی ضرورت پر نل کنکشن کو منقطع کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ ریاستی وزیر مال پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کی یوم پیدائش کے موقع پر 14 اپریل سے نیا تیار کردہ بھو بھارتی قانون پر عمل آوری ہوگی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ 14 اپریل کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا بھو بھارتی کا افتتاح کریں گے۔ یہ قانون ریاست کی تاریخ میں ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ سابق BRS حکومت نے دھرانی پورٹل کو متعارف کرواتے ہوئے عوام اور کسانوں کو پریشان کیا ہے۔ تلنگانہ انٹر بورڈ سے سالانہ امتحانات کے لیے نتائج جاری کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ 25 یا 27 اپریل کو نتائج جاری ہونے کے امکانات ہیں۔ پرچوں کی جانچ کا کام جاری ہے۔ ماضی میں پیش آئے واقعات کے پیش نظر پرچوں کی جانچ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 1 سے زائد مرتبہ مارکس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کمپیوٹرائز ہونے کے بعد بھی اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ ریاست میں 5 تا 25 مارچ انٹر امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ 9,96,971 امیدواروں کے لیے 1,532 امتحانی مراکز قائم کیے گئے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ایک ہی دن نتائج جاری ہوں گے۔ 19 مقامات پر انٹر امتحانی پرچوں کی جانچ کا 18 مارچ سے آغاز ہو گیا ہے۔ 60 لاکھ پرچوں کی جانچ کے بعد مارکس کو آن لائن میں فیڈ کیا گیا ہے۔ اس کا مزید 2 مرتبہ جائزہ لینے کے بعد ہی قطعی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اتر پردیش سہارنپور کے رکن پارلیمان عمران مسعود حیدرآباد میں وقف ترمیم بل کے خلاف منظم ہونے والے احتجاج میں شرکت کی غرض سے آئے تھے، تاہم انہوں نے دوسرے کئی پروگرامز میں بھی شرکت کی۔ اس سلسلے کے تحت عمران مسعود نے سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی میں واقع SAP کڈنی سینٹر کا بھی دورہ کیا اور ہاسپٹل کی خدمات کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر محمد نیاز احمد خان CEO ساپ میڈیکلز اور ڈاکٹر محمد شعیب احمد خان چیف نیفرولوجسٹ MP عمران مسعود کا خیر مقدم کیا اور انہیں ہاسپٹل کے علاوہ SAP میڈیکلز کی جانب سے فراہم کی جا رہی خدمات سے واقف کروایا۔ عمران مسعود نے طبی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد عاقب احمد خان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ حیدرآباد کے تاریخی ٹینک بانڈ پر اتوار کے روز وقف ترمیمی بل کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا گیا۔ اس احتجاج میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے کانگریس کی اقلیتی قائدین، کارکنان، علماء، سماجی تنظیموں کے نمائندے اور بڑی تعداد میں عام مسلمان مرد و خواتین شریک ہوئے۔
टेंगबॉन्ड इंसानी सरों का समंदर नज़र आ रहा था। एहतजाजी रैली का मकसद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत करना था, जिससे अक़लियतों के हुकूक़ और वक्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे, जिन पर वक्फ बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ करो, हमें हमारी जायदादें वापस दो और तरमीमी बिल नामंजूर जैसे नारे दर्ज थे। मुखर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ़ इमलाक मुसलमानों की मजहबी और तालीमी फलाह के लिए वक्फ़ की गई थी और इस तरमीमी बिल के ज़रिए हुकूमत इन इमलाक पर बिलवास्ता कब्ज़ा करना चाहती है। कांग्रेस की अक़लियती शोबे के कायदीन ने कहा कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ क़ानूनी और अवामी सतह पर जद्दोजहद जारी रखेंगे और अगर ज़रूरी हुआ तो रियासत गिर धरने और दिल्ली तक मार्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इस बिल के ख़िलाफ़ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाले कि वह अक़लियतों के जज्बात और आइनी हुकूक़ का एहतराम करे। पुरअमन अंदाज में मुनक़िद किए गए इस एहतजाज में पुलिस की भारी नफरी तैनात रही ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। कांग्रेस MP इमरान मसूद इस एहतजाज में ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए। हज़रत गिरामी, हम नौजवानों से ख्वाहिश करते हैं, इस्लाम को जिंदा किया था, हम करबला को मानने वाले हैं, मौला को मानने वाले। अगर इस्लाम पे आ जाएगी तो एक एक बच्चा शहीद होने कर सकते हैं। जब तक हम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही भैया हमारे भाई थे। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्सिम में वाक़ टेंगबॉन्ड पर वक्फ़ एक्ट की तरमीमात के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किए गए एहतजाजी धरने में दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाक़ों के अलावा अज़ला से भी अवाम ने रैली की शक्ल में पहुँच कर शिरकत की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस सिलसिले के तहत शाहीन नगर चौराहे से एक रैली वाइस चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी सैयद यूसुफ पटेल की जानिब से निकाली गई, जो टेंगबॉन्ड पहुँची। मुकामी अवाम ने इस रैली में शिरकत करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जब से बीजेपी हुकूमत आई है बहुत ही हालत खराब हो चुके हैं। पहले अच्छा थोड़ा तो भाईचारे थी, आज बस सब योगी और मोदी सब लोग खत्म कर दिए, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए। सब अपने रोटियां सेकने के लिए करते हैं और दूसरा कुछ नहीं है। तो अब बच्चा को चाहिए कि सब करके देख लिए, मॉर्निंग करके देख लिए, कभी गोश्त के वास्ते, कभी इसके वास्ते, कभी हिजाब के वास्ते। हम लोग सबर हमारे इस्लाम में ये है कि हमको सबर सिखाया गया है।
जब हम पैदा हुए तो हमको कलमा सिखाया गया कि सब्र के साथ काम करो, यूँ हम आज तक सब्र करते रहे। अरे तुमको क्या फिक्र है भाई, हम हिजाब ओढ़े या कुछ और ओढ़े और मर्दों जुल्म करते, तू आके देखा तो अपनी एक बीवी को संभाल ले सकता, तो हमारी औरतों की फिक्र कैसे करने लग गया। आज गरीब आदमी कितनी तकलीफ से गुजारा कर रहा है उसको पता है। एक ऑटो वाले से पूछो, एक दिन भूखे प्यासे मरे, इसकी हुकूमत में सिर्फ धोखा, मक्कायरी और अय्यारी से मुसलमानों को ये धोखा देने की कोशिश करा और दूसरा कुछ नहीं है। हम लोग खामोश हो गए, ट्रिपल तलाक के वास्ते हम चुप हो गए हर मामले में। आज 3 बीवी कौन रख रहा, 4 बीवी कौन रख रहा, बात करे कि हलाला। अरे अपने घरों में देखो हलाला किसे कहते हैं। रही हूँ मेरे बच्चों के वास्ते, मेरे फ्यूचर के वास्ते मैं सोच के बहुत ज्यादा डर हो रहा। इंडिया एक हमारा सेक्युलर नेशन है, ठीक है। ये इंडिया की, हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक नेशन है। इसको सीधा डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए जैसा मैं अभी बोली, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिए लोग। हाँ, मुसलमानों की तरफ हर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस से लेके यूपी में गोश्त नहीं खाना, ये नहीं खाना, मस्जिद में वो रखना, बुलडोजर आज घर तोड़ दे रहे लोगों के, ये डायरेक्ट एक मुसलमानों के ऊपर अटैक है। तो मुझे बहुत डर हो रहा और कैसा रहेंगे बोल के फ्यूचर में। ये आप लोग ये लड़ाई अब आज के दिन ही लड़ेंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं लेती मरकजी हुकूमत, तब तक आप लोग, आपका लड़ने का इरादा, जज्बा, जुनून है आप लोगों में। जी इंशाल्लाह। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े आख़ुदपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने धोबी घाट बिनतरीफ कॉलोनी में वाक़े मस्जिद जमाल मोहम्मदिया पर शरपसंदों की जानिब से संगबारी करने की इत्तला मिलते ही मुक़ाम वाक़े पर पहुँच कर तफसीलात हासिल की। मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने फ़ौरी तौर पर मुतल्लिक़ा पुलिस अहदेदारों से बात की और मुतालबा किया कि इस मज़मूम वाक़े की तहक़ीक़ात करवाते हुए ख़ातियों की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मादाना पेट जमाल मोहम्मदी मस्जिद जो धोबी घाट के पास में है, वहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट ये है, कोई शरपसंद अनासिर ने मस्जिद के विंडो के ऊपर एक पत्थर फेंका, जिसकी तरफ से विंडो को मार पड़ा और कांच पूरी बिखर गई। जैसे ही इसकी इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं इमीडिएट इंस्पेक्टर आई.एस. सदन से मैंने फ़ोन करके बात किया। बात करके आई.एस. सदन इंस्पेक्टर को बोला कि ये जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और क़ानूनी हिसाब से काम करना चाहिए। उसके फ़ौरी बाद मैं ख़ुद पर्सनली आया, आकर यहाँ पर विज़िट किया। इंस्पेक्टर आई.एस. सदन भी आए हुए हैं। ये लोग पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि शहर हैदराबाद का और तेलंगाना का माहौल एकदम पीसफुल है, मगर कुछ शर पसंद अनासिर जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मकसद ये है कि किस तरीक़े से शहर की फ़िज़ा को ख़राब किया जाए। हम ख़ास तौर से जब कभी भी किसी भी कोई भी मज़हब का ईद या त्यौहार हो या कुछ भी हो, हम लोग ये चाहते हैं कि वो पीसफुल गुज़रे, उसमें सपोर्ट भी करते, कोऑपरेट भी करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो मज़हब का बहाना लेते हुए, त्यौहार का बहाना लेते हुए, ईद का बहाना लेते हुए फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। हम तेलंगाना हुकूमत से और ख़ास तौर से सिटी कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको चाहे कोई भी रहने दीजिए, उसको क़ानूनी हिसाब से सज़ा देना चाहिए और उसको बराबर जो भी करा है उसको लाके आवाम के सामने, प्रेस के सामने भी पेश करना चाहिए। तेलंगाना के सिलसिला ज़िले में आरटीसी बस में सफ़र कर रही ख़वातीन और शख्स के दरमियान झगड़े का वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वाक़या जुमेरात को उस वक्त पेश है जब सिद्दीपेट डिपो की पल्ले वेलगू बस विमलवाड़ा से सिद्दीपेट जा रही थी। रास्ते में लड़कियों के गुरुकुल स्कूल के पास बस रुकी तो एक शख्स और 3 ख़वातीन के दरमियान सीट के मसले पर झगड़ा हो गया। इस शख्स ने ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, जिसके बाद तल्ख़ कलामी झगड़े में बदल गई।
नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बस में झगड़े को देखते हुए बस ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और कंडक्टर ने मुश्किल से इस शख्स को बस से उतारा, लेकिन खवातीन ने बस से उतरकर उस शख्स को लकड़ियों से मारा। जब इसे पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश की गई तो वो शख्स मौके से फरार हो गया। ये सारा वाक़या कुछ मुसाफिरीन ने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो चुका है। एसआई राम मोहन ने बताया कि इस वाक़े के बारे में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोटा वरटला मंडल के कैलासपट्टनम इलाके में पटाखे बनाने के कारखाने में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे में मज़ीद 6 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक़ मशरक़ी गोदावरी ज़िले के सामरल कोट में इलाके से बताया जा रहा है। ज़ख्मियों को विशाखापट्टनम के KGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िले सूर्यापेट के पुलिस दफ्तर में सेल फ़ोन रिकवरी मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। CEIO पोर्टल की मदद से मेले में 111 गुमशुदा फ़ोन, बरामद फ़ोन उनके हकीकी मालिकान के हवाले किए गए। ज़िला SP नरसिम्हा ने बताया कि बरामद शुदा फ़ोन की मालियत तकरीबन 22 लाख रुपये है। उन्होंने कहा कि गुमशुदा फ़ोन की तफसीलात फ़ौरी तौर पर EIR या साथी संचारा ऐप जैसे सिस्टम में रजिस्टर करवाएं। साथ ही मोबाइल सिम और बैंक अकाउंट्स फ़ौरी मुंजमद कर दें, वरना मुतासरा अफराद को बैंक अकाउंट्स रकम की ऑनलाइन चोरी भी हो सकती है। इस मौके पर मुतासरीन ने अपने गुमशुदा फ़ोन की बाजियाबी पर मसरत का इजहार किया है। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में पेश आए सड़क हादसे में 10 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के कुंडापाका राजीव राहदारी पर उस वक्त पेश आया जब टोल गेट के करीब ठहरी हुई लॉरी को प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने टक्कर दे दी।
तमाम ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा इतना ख़तरनाक था कि बस के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में ये हादसा पेश आया। मुल्क में कई रियासतों में मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। गुज़िश्ता 2 दिन से दिल्ली NCR से लेकर यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में तेज़ आंधी और बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। इस तरह तेज़ हवाओं और तूफ़ान ने दिल्ली में तबाही मचा दी। आज भी 20 मिनट तक तेज़ हवा चलती रही। अचानक मिट्टी के तूफ़ान से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज़ हवाओं से भारी दरख्त और बड़े होर्डिंग्स गिर गए। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों में हालात मज़ीद बिगड़ने के लिए इंतबाह किया है। IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक दिल्ली NCR समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा वगैरह रियासतों में बारिश और तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने हालिया इत्तला में बताया कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 12 अप्रैल को और झारखंड में 15 अप्रैल को झटपट ज़ालाबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ टैंक बॉन्ड पर वक्फ बचाओ रैली, हजारों अफराद की शिरकत। तरमीमात वापस लेने का किया गया मुतालबा। अम्बेडकर मुजस्सिमे पर वक्फ तरमीमात के खिलाफ एहतजाज में कांग्रेस MP सहारनपुर इमरान मसूद की शिरकत। वक्फ बिल वापस लेने तक मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे, आवाम से किया खिताब। नल कनेक्शन को इलेक्ट्रिक मोटर लगाने के खिलाफ महकमे की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज। 8 मोटरें जब्त, मुकदमात किए गए दर्ज। GHMC और दीगर इंतखाबात में गुलाबी झंडा लहराएगा, कारगुजार सदर BRS KTR ने किया दावा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।